ओम शांति। सर्वप्रथम हम प्यारे शिव बाबा को 1 मिनट के लिए याद करते हैं। ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं का इस बेसिक कोर्स शक्ति जागरण पार्ट 1, जिसका टाइटल है बाबा से कनेक्शन जोड़ना, उस क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो ओम शांति, यह आमतौर पे हम ब्राह्मण आत्माओं का सबसे पहला मंत्र है या पहला शब्द है जिसे हम एक दूसरे से मिलने के समय कहते हैं। तो ओम शांति का अर्थ है मैं आचरण से, उच्चारण से और मन से शांत हूँ। यदि वास्तविक में हमारा मन रियल में शांति की तरफ चला जाए, ये शांत हो जाए, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के समस्याओं के समाधान स्वतः ही आने लगते हैं। यह एक ऐसा मंत्र है जो हमें पल भर में योग युक्त बना सकता है। बस इसे दिल से कहना है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इस क्लास में स्पीकर ने वीडियो क्यों नहीं ऑन किया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण आपको पहले स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो ब्रह्मा बाबा के सामने किसकी फोटो रहती थी? तो वो थी विष्णु चतुर्भुज की। और एक आवाज़ आई, क्योंकि उस समय साक्षात्कार हुआ बाबा को, और उसी साक्षात्कार से एक आवाज़ आई, तत्वम। इसका मतलब ये तुम ही हो और तुम्हें ऐसा बनना है, जैसा चित्र वैसा चरित्र। ठीक ऐसे ही यदि हम अपने डीपी में अपने शरीर का ही फोटो डालने लगेंगे तो हम बॉडी कॉन्शियस होते चले जाएंगे। इसलिए अभी फ़िलहाल हमने कोई तस्वीर नहीं डाली, केवल शिव बाबा की तस्वीर डाल रहे हैं ताकि हमारा चरित्र वैसा बन जाए। तो हमारे जीवन में जो भी चित्र हम सिलेक्ट करते हैं वो बहुत मुख्य पार्ट प्ले करता है हमारे चरित्र बनाने में। तो आज जब हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज की तारीख है 7 जनवरी 2026। अभी तक हमने 28वीं शिवरात्रि जयंती मना चुके हैं, लेकिन इसमें हम अभी तक आत्मिक अभ्यास में काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। मन शांत नहीं रह पाता, विभिन्न प्रकार का आकर्षण खींचता रहता है। सोल कॉन्शियस की बजाय बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ गया है। अनेक महारथियों की क्लास सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें केवल शरीर ही पक्का हो रहा है। इसलिए इतने साल ज्ञान में चलने के बाद भी परिवर्तन जैसा चाह रहे हैं वैसा दिखता नहीं। इसलिए हमने एक प्रयोग के रूप में ऑडियो को ही ज़्यादा महत्व दिया है, ताकि हम शरीर में न फंसें और शरीर की कई सूक्ष्म क्रियाओं से हम मुक्त रह पाएं। आदि में ब्रह्मा बाबा भी मुरली कैसेट में भेजते थे, लेकिन दादियाँ उसे सुनते समय जैसा कि मीरा बन जाती थीं। और आज हमारे पास सोशल मीडिया के कारण इतने सारे क्लासेस हो गए हैं कि हमारा मूल अभ्यास कहीं खो सा गया है। आदि में आत्मा का इतना ज़्यादा अभ्यास था कि जैसे शरीर ही गुम हो जाता था, बस बाबा बाबा और बाबा। यदि बहुत ज़रूरी होगा तो हम भी ज़रूर वीडियो ऑन करेंगे, नहीं तो तब तक एक प्रयोग के तरीके से बिना वीडियो के देखते हैं कि हमारे अंदर क्या और कैसे परिवर्तन आता है। हमें बस यह देखना है कि जो आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस शरीर को देखते अभी तक नहीं हो पाई, उसे बिना शरीर देखे हम कितना कर पाते हैं। बस एक छोटा सा प्रयोग है। यदि इससे आपको कोई प्राप्ति नहीं होती है तो आपके पास तो वैसे भी बहुत सारे वीडियोस तो हैं ही। बस जिस दिन प्यास जाग जाएगी उसी दिन से हमारा पुरुषार्थ उसी गति से बढ़ जाएगा। तो अब आप सभी महान तपस्वी आत्माएं, जिनके जीवन का लक्ष्य अपना सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण कर देना है और अपने को संपूर्ण बनाकर बाबा के पास वापस घर जाना है, उन सभी आत्माओं का बहुत दिल व जान, सिख व प्रेम से इस क्लास में स्वागत है। लेकिन यदि अभी भी हमने बाबा को सब कुछ अर्पण नहीं किया है
कुछ कुछ अभी भी अपने पास रखा है तो अभी ही मन से अपना सब कुछ अर्पण करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय काफ़ी कठिन आने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिव बाबा की सेवा के निमित्त दिव्य फरिश्ता ग्रुप के माध्यम से यह बेसिक कोर्स शक्ति जागरण शुरू किया गया है, जिसका यह पहला बैच आप सभी के सामने रख रहे हैं। सबसे पहले मैं सार रूप में आप सबके सामने इस कोर्स का विषय रख रहा हूँ। बेसिक क्लास शक्ति जागरण में सबसे पहले दिन हम देखेंगे बाबा से कनेक्शन जोड़ना, जिसे हम योग कहते हैं। यह आधार स्तंभ है। जितना ज़्यादा कनेक्शन शक्तिशाली होगा उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। दूसरे दिन हम देखेंगे बाबा से हर कार्य में मदद लेना, स्वयं को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वशक्तिवान बाबा को साथी बनाना। तीसरे दिन हम देखेंगे अर्पण विधि द्वारा हर कार्य को आसान व सफल बनाने के लिए यूज़ करना। और चौथे दिन हम रिविजन करेंगे और साथ साथ अपना ऑरा आभामंडल को साफ करना और प्रभावशाली बनाना देखेंगे। वैसे तो हम एडवांस कोर्स भी चलाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि उसके लिए अभ्यास भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अभी आप सभी पहले यह हिम्मत का पहला कदम तो बढ़ा लें, तो बाबा का वायदा है कि 1000 कदम बाबा की मदद मिल जाएगी। आपको उस मदद का प्रैक्टिकल स्वरूप देने के लिए ही यह कोर्स शुरू किया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यह बेसिक कोर्स शुरू करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, पहले हम इसे देखते हैं। मात्र 11 साल अधिकतम बचा है संगम युग का। वैसे देखा जाए तो अगले पल भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने अंदर पुरुषार्थ का एक स्टिमुलस अर्थात प्रोत्साहन या कहें कि चिंगारी लाने के लिए हमें बार बार अपने मन को याद दिलाना होगा कि अब समय काफ़ी कम है। हम यहाँ पर विनाश की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब हमें काफ़ी गंभीरता और रमणीकता के बैलेंस से अपना पुरुषार्थ तेज करना होगा। कोई भी नया कर्म का बंधन हमें नहीं बनाना है, किसी से भी उलझना नहीं है और पुराने सभी बंधनों को समाप्त करना है। इसलिए इस कोर्स की आवश्यकता पड़ी। दूसरा जो कारण है, कई सालों से हम सभी ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ ही आत्माएं अनुभव कर पा रही हैं। अंदर से जो हमें अति इंद्रिय खुशी मिलनी चाहिए वो है नहीं। बुद्धि में जो संतुलन चाहिए वो विभिन्न परिस्थितियों के कारण है नहीं। आत्मा की स्पष्ट अनुभूति है नहीं। आत्मा के गुणों की अनुभूति है नहीं। अष्ट शक्ति की अनुभूति है नहीं। बाबा का नाम तो याद है, पर उनकी उपस्थिति की अनुभूति है नहीं। वो मेरा साथी है, उसकी अनुभूति है नहीं। ईश्वरीय पालना की अनुभूति है नहीं। हर श्रीमत की जानकारी अर्थात ज्ञान तो है, लेकिन अनुभूति है नहीं। हर दिन मेरा कल से बेहतर होना चाहिए, लेकिन वह है नहीं। चेक करके चेंज करना चाहिए, लेकिन वह भी है नहीं। चेक करने में तो जैसे नानी याद आ जाती है, कौन करे। लेकिन इस ग्रुप में आपको यह भी एक अच्छी सुविधा मिलेगी जिससे आपकी वास्तविक स्थिति आप चेक करवा सकते हैं। बस चल रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी विभिन्न त्योहारों की वजह से लौकिक खुशी और ब्राह्मण परिवार की खुशी में मस्त हैं, लेकिन जो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए, वह प्राप्ति होनी चाहिए, वो है नहीं। तीसरा कारण है इस कोर्स को की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सभी ब्राह्मण आत्माओं को विभिन्न बीमारियों ने जकड़ लिया है। बस हम उसे कर्म का हिसाब किताब कहकर शांत हो जाते हैं, लेकिन भोजन से हमारी निगेटिव ऊर्जा या तो बढ़ सकती है या काफ़ी कम हो सकती है। सही रीति से बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन हमें बेहतर स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। हमारे 7 चक्र का शरीर से कैसा कनेक्शन है,
इसकी जानकारी न होने के कारण हम लंबे काल से दवाई लेते रहते हैं और बीमारी को हिसाब किताब समझकर स्वीकार कर लेते हैं। याद से वह कैसे कटेगा इसकी जानकारी उन्हें है नहीं। इस कारण इस कोर्स की आवश्यकता हुई। चौथा कारण है, संबंधों में संस्कारों का टकराव बहुत है। एक दूसरे के प्रति शक, तुलना, आकर्षण, लगाव, झुकाव और व्यर्थ विचारों से हमारे घर का और सेंटर का वायुमंडल काफ़ी निगेटिव हो रहा है। इस कारण इस कोर्स की आवश्यकता हुई। पांचवा कारण है, जो ज्ञान में नहीं चलते उन्हें हम बच्चों से यह अनुभूति हो कि जैसे यह तो फरिश्ता हैं, शांति के दूत हैं, रहनुमा हैं, मेरे इष्ट देव देवी हैं, ये अनुभूति नहीं हो रही है। हम बच्चों को बाबा ने ब्रह्मा कुमारी के नाम से प्रत्यक्ष तो कर दिया, लेकिन अभी तक बाबा को हम बच्चे प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, इसलिए इस कोर्स की आवश्यकता पड़ी। आगे जो छठवां कारण है, इविल सोल और इविल संस्कारों का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन पर जीत प्राप्त करने की विधि बताने के लिए इसकी शुरुआत करनी पड़ी। सातवां जो कारण था, बाबा से कनेक्शन जोड़ना और उसे चेक भी करना और किसी भी प्रकार की समस्या में बाबा से मदद लेना और उन्हें साथी बनाकर अपने साथ रखना और अपनी और अन्य की समस्या को समाधान करने में उनकी निमित्त बनकर मदद करना। इस कारण हमें इस कोर्स की शुरुआत करनी पड़ी। आठवां कारण है, आज हम सेवा में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्व पुरुषार्थ के लिए समय ही नहीं है। सेवा कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाना है और बनना है, फिर सेवा में उतरना है, इसलिए इस कोर्स की शुरुआत की गई। नौवां कारण है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। इस वाक्य को इतना पक्का करना है कि किसी भी परिस्थिति में मेरा मन अचल अडोल रह सके, इसलिए इस विषय की आवश्यकता पड़ी। तो इन सब कारणों की वजह से हमारा अध्ययन इसी विषय पर रहा। तो हमने पाया कि शुद्ध मन और शुद्ध अन्न का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाबा की श्रीमत है। तभी हम वो सेवा कर पाएंगे जो वास्तविक में बाबा चाहते हैं। तब से इसकी जागरूकता के लिए बाबा की याद से यह सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वैसे तो हम सब के पास इसका जवाब है और वो है लक्ष्मी नारायण। तो हमें सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का बैच अपने पास रखना चाहिए। जिस लक्ष्य को हम अपना लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, तो हमें ऐसे लक्षण भी धारण करने होंगे। तो उसके लिए यदि यह बैच हमारे पास होगा तो हर पल हमें यह ख्याल रहेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसी अनुसार बार बार हमारा अटेंशन पक्का हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को यह पक्का था, उसी अनुसार हमें भी यह पक्का करना है। अटेंशन रहेगा तो लक्षण आएंगे। याद रखिए, जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र होगा। इसलिए तुरंत आप अपना डीपी चेंज कर लीजिए। इससे तुरंत कोई असर तो नहीं होगा, लेकिन नया चरित्र निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे तो बाबा ने कुछ महीने पहले मुरली में ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य के बारे में भी कहा था। 20 अक्टूबर 2025 की मुरली है, उसमें बाबा ने उद्देश्य बताया था, कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना, यह हमारा लक्ष्य बताया था बाबा ने। तुम नशे से कहते हो कि हम सबको सदगति देने वाले हैं, तुम्हें बाप से पीस प्राइस मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइस लेना है। तो सोचिए, यदि हमें राज्य स्थापन करना है तो कितना हमें निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना पड़ेगा। है ना कठिन उद्देश्य, लेकिन इसे सहज कैसे बनाया जा सकता है उसे हम आगे देखेंगे। दूसरा जो उद्देश्य बाबा ने बताया था 14 अगस्त 2025 को, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना।
है ना। कोई भी हद का आधार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं, फॉलो फादर, कोई भी हद का आधार नहीं। हद के प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े, बाबा कह रहे हैं हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। यानी कि हद के किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी समय का, किसी भी आधार की जरूरत ना पड़े। अब इस उद्देश्य को पाने के लिए हमें योग लगाने की विधि को अच्छे से समझना होगा। तो इस ग्रुप का लक्ष्य क्या है? संगम युग के खत्म होने से पहले बाबा जो है, जैसा है वैसा जानकर, मानकर, समझकर उनसे हर आत्मा को यथार्थ रूप में जोड़ देना, और हर आत्मा अपने खुद के अभ्यास से अपने विकर्म और विकार के प्रभाव से मुक्त करने के तरीकों से परिचय और अभ्यास करवाना, और उन्हें संगठन में अभ्यास कराकर उन्हें शक्तिशाली बनाना। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम अभ्यास करने लगेंगे वैसे ही समस्या भी बढ़ने लगती है। इसलिए संगठन का बल उन्हें शक्ति देगा और उन्हें निश्चित सफलता दिलाएगा, क्योंकि बाबा साथ है ही। तो अब हम आगे देखते हैं योग किसे कहते हैं। तो योग का सरल अर्थ है जोड़, संबंध या मिलन। मानव जीवन में योग निरंतर चलता है। जैसे कि जब किसी के जीवन में भौतिक उपलब्धि होती है तब कहा जाता है भौतिक योग। जब व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है और उसे प्राप्ति नहीं होती और फिर अचानक समय आने पर उसे सफलता मिल जाती है तो उसे समय का संयोग कहा जाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति से समय पर मदद मिल जाती है तो कहा जाता है सहयोग। जब हमें अपने इष्ट देवी देवता की कृपा मिल जाती है तो उसे कहा जाता है दैवी योग। इस प्रकार योग व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलता है। इसलिए गीता में कहा गया है योगः कर्मेषु कौशलम। तो राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ योग है, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ योग है। दूसरा कारण ये योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है, इसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ है। जहां हम स्वयं को श्रेष्ठ आत्म भाव की स्थिति में स्थित करके अपने मन बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करते हैं, यानी कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं। तीसरा, ये क्यों सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि इसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है। जहां हम परमात्म सकाश से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में सार में कहें तो परमात्मा जो है, जैसा है, उसे उसी रीति से याद करने को ही योग कहते हैं। अब बात आती है योग क्यों जरूरी है और उसके फायदे क्या हैं। तो योग क्यों जरूरी है, पहले इसे देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। अर्थात इस राजयोग से हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तभी कहा गया है मन जीते जगत जीत। इस पर एक कहानी याद आती है। एक किसान था जिसके पास बंजर जमीन थी और हमेशा वो उस जमीन के लिए कोसता रहता था अपने आप को। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ सरकारी ऑफिसर्स आए और उन्होंने कहा कि उस ज़मीन में उनको कुछ प्रयोग करने हैं। उन्हें पता चला है कि यहाँ पर कुछ खनिज तेल हैं। तो इस किसान ने बड़े दुखी अंदाज में कहा, हाँ हाँ आप कर लो जो परीक्षण करना है, क्योंकि वैसे भी ये बंजर है। जब उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किए, खोदा, तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो बहुत तेल है, बहुत भंडार है तेल का। तो उन्होंने उस किसान को कहा कि देखिए हम आपसे यह ज़मीन खरीदना चाहते हैं, इसका अच्छा दाम देंगे। तो लाखों रुपए उन्हें दिया और वह ज़मीन सरकारी ज़मीन बन गई। तो अभी तक तो वो किसान अपने आप को कोस रहा था,
लेकिन कुछ ही सेकंड में वो सरकारी ऑफिसर्स आए और उसको लखपति बनाकर चले गए। इसी किसान की तरह हम आत्माओं में भी अनंत शक्तियों का भंडार है, जिसे सही मायने में हम पहचान नहीं पा रहे हैं और न ही इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चा संबंध बनाकर उनकी शक्तियों पर अपना अधिकार प्राप्त करके हम स्वयं को संपूर्ण सैंपल बना सकते हैं और अन्य को भी निमित्त भाव से आगे बढ़ा सकते हैं। सार में कहें तो योग जरूरी है इन 3 कारणों के लिए। कौन से कारण? पहला, 63 जन्म के विकर्म विनाश करने के लिए योग बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने इस जन्म के विकार को खत्म करने के लिए या उस विकार के प्रभाव को खत्म करने के लिए योग बहुत जरूरी है। और तीसरा, दैवीय गुणों को धारण करने के लिए योग बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं योग के फायदे। तो इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा स्वयं में देखते हैं। व्यक्ति अपने मन को शांत और संतुलित रखने की विधि सीख लेता है, जिससे कई प्रकार के तनाव, नकारात्मक भावनाओं एवं कमजोरियों से मुक्त हो जाता है। वह स्वयं में आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। हम स्वयं को परमात्म इच्छा के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे अन्य आत्माओं को हमारा प्रैक्टिकल जीवन देखकर खुद को बदलने में मदद मिलेगी। हम हर परिस्थिति में अंगद के समान स्थिर रहकर खुशी से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर काफी बढ़ जाएगी। दिव्य गुणों से सुसज्जित मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर नई दुनिया लाने में सहयोगी बन जाएंगे। निमित्त भाव के कारण स्वयं में बहुत हल्कापन अनुभव करेंगे। हर प्रकार का डर खत्म हो जाएगा। आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। त्रिकालदर्शी बनने के कारण हर परिस्थिति में निर्णय और परखना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह पहला फायदा था स्वयं में। दूसरा जो फायदा है वह है संबंधों में। व्यक्ति में सद्गुण विकसित होने लगते हैं। वह दूसरे की कमी कमजोरी देखने के बजाय उनके गुण दर्शन करने लगते हैं, जिससे आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं और व्यक्ति व्यवहार कुशल हो जाता है। तीसरा जो फायदा है वह है परिस्थिति और समस्याओं में। मनुष्य के जीवन में समय प्रति समय अनेक चुनौतियां आती रहती हैं, जिन्हें धैर्य और साहस से पार करना होता है। योगाभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने में अनेकों आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करता है और जब वह योगाभ्यासी मानव सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग करता है, तब वह अपने जीवन को निर्विघ्न बना सकता है। नेगेटिव वायुमंडल को अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकता है। घर घर मंदिर बन जाएगा। तो सार में कहें तो परमात्मा के दिव्य गुण व शक्ति हमारे अंदर आने लग जाते हैं। हम भी परमात्मा या कहें बाप समान बनने लग जाते हैं। तो यह छोटी सी क्लास पार्ट 1 थी। अब हम अगली क्लास पूरी पार्ट 2 में देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।